इनेओस, अगर तुमने ये कर दिया ना तो तुम में और ग्लेजर्स में कोई फर्क नहीं है भाई। यहां पर यूनाइटेड का फैन बेस चाह रहा है कि हम एक स्टेबल टीम बना लें। ठीक है, अगर इस सीजन में हमें स्ट्रगल करना भी पड़े, विल टेक दैट। बट अगर तुम यहां पर हमें ये बोल रहे हो कि तुम कोबी मेनू और घरनाचो को बेच दोगे, तो ये जो एक्शंस होंगे इससे शायद तुम यहां पर अपना फाइनेंशियल साइड इंप्रूव कर लोगे। बट भाई किसी भी तौर पर दिस वोंट सेंड द राइट मैसेज टू दी अकेडमी ग्रेजुएट्स। और आपके यूनाइटेड अकेडमी से इतने टाइम के बाद प्लेयर्स बनने शुरू हुए हैं। अगर आप अपने दो बेस्ट टैलेंट्स को, और उसमें भी कोबी मेनो, तो भाई उसकी सीलिंग इतनी ज़्यादा हाई है, अगर आप उसको बेचने के बारे में सोच रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। दिस इज रियली द मोस्ट अपसर्ड एंड द मोस्ट पॉइंटलेस, सेंसलेस डिसीजन या फिर रूमर दैट आई हैव हर्ड सो फार। मतलब चेल्सी इज लीडिंग द रेस टू साइन कोबी मेनो। और कल रात में जब तक क्रिस व्हीलर का आया था तो मैं सोच रहा था चलो यार ठीक है, डेली मेल का रिपोर्टर है, टीयर 2 जर्नलिस्ट है, रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, होगा होगा। बट यहाँ पर मोर और लाइकली ये यहाँ पर एक ऐसे ही ट्रांसफर रूमर है जो कि सिर्फ हाइप करने के लिए या फिर कोबी मेनो के कॉन्ट्रैक्ट को बेटर करने के लिए किया गया। लेकिन उसके बाद डेविड ऑन्सिनो, लॉरी विटवेल ने जब ये चीज कंफर्म कर दी, नाउ आई एम लूजिंग माई शिट, आई एम लूजिंग माई पेशेंस ऑनेस्टली। मैं इसीलिए यहां पर इनियोस के फेवर में नहीं था, बिकॉज पहली बात तो यह, इनियोस आकर काम अच्छा करने की कोशिश कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। बट इन्होंने क्या, हमारा जो डेट था वो वेव ऑफ किया। इन्होंने डेट जो था वहां पर कुछ परसेंटेज भी इन्होंने अपने ऊपर लिया, क्या इन्होंने कुछ परसेंटेज भी हमारे ऊपर जो लोड है उसको कम करने की कोशिश की? एब्सोल्युटली नॉट। और इसीलिए कतर के फेवर में मैं था कि भाई कतर आती, कतर ने जो प्रपोजल्स रखे थे, कतर ने यहाँ पर जो अपना आपका एक तरीके से आप बोलोगे मैनिफेस्टो रखा था, उसमें क्या बताया था कि हम यहाँ पर पहली बात तो नया स्टेडियम बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम जो डेट है पूरा हम राइट ऑफ कर देंगे, हम यहाँ पर अपनी तरफ से उस आपका डेट का जो पैसा है वो पूरा पे कर देंगे। बट ऑब्वियस सी बात है वो ग्लेजर्स के जेब में पैसा नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर वो ग्लेजर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं था, और इसीलिए ग्लेजर्स ने वहां पर उस डील को नहीं माना कि भाई हम ये चीज नहीं होने देंगे। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इनियोस कर रहा है भाई, दिस इज नथिंग लेस देन अ क्राइम। ठीक है, गर्नाचो इज थोड़ा इम्पेशेंट, ही इज थोड़ा सा इमेच्योर, तो बट ये वो एज है जहां पर आप उसको ग्रूम कर सकते हो यार। फाइनेंशियल साइड इंप्रूव करने के लिए आप यहां पर अकेडमी ग्रेजुएट्स को बेच दोगे और आप मार्केट से नए प्लेयर्स लेकर आओगे, ये कहां का लॉजिक है यार? देखो, दिस इज नॉट अबाउट मेकिंग कंटेंट, आई एम टॉकिंग अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज अ प्योर फैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि भाई कंटेंट कैसा जा रहा है चैनल पे, कैसा नहीं जा रहा है। दिस इज अबाउट बेसिकली पुटिंग फॉरवर्ड माई फीलिंग्स। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट यार इन दीज लास्ट 11 ईयर्स। एंड जब आपके अकेडमी से प्लेयर्स बन नहीं रहे थे, आपने यहाँ पर बाहर से जाके प्लेयर्स परचेज किए, आप फाइनली जाकर, अब आपके पास दो प्लेयर्स हैं, आप उनको बेचने की बात कर रहे हो। भाई रैशफोर्ड को आपने 9 साल बैठ के खिलाया है, अब आप जाकर रैशफोर्ड से अगर मूव ऑन करना चाहते हो, दैट डजंट मीन कि आप यहां पर हर प्लेयर को बेच ही दोगे। भाई कुछ प्लेयर्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और उन प्लेयर्स के ऊपर काम करने के लिए आपको यहां पर रूबन एमरिम को बताना पड़ेगा कि यार हम हर प्लेयर को बेच नहीं सकते। एंड मेरे हिसाब से अगर कोबी मेनो के जो रिपोर्टेड वेजेस बताए जा रहे हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं, नेगोशिएट करोगे तो कम पे आ जाएंगे। हाँ, कोबी मेनो की भी गलती है, आप 200K पर वीक नहीं डिमांड कर सकते। आपको पता है क्लब अभी उस सिचुएशन में नहीं है, और आपको कौन सा क्लब भी 200K पर वीक दे देगा? चेल्सी यहां पर आपको 200K पर वीक देगा क्या? नहीं देगा। गर्नाचो को बेचने की बात आप कर रहे हो, आपके पास वैसे भी विंगर्स की कमी है, लेफ्ट फ्लैंक आपका पूरा डेड है, उसमें भी आप गर्नाचो को यहां पर बेचने की बात कर रहे हो। कहां का लॉजिक है भाई ये? और मेरा तो सवाल उन यूनाइटेड फैंस से है जो सोच रहे हैं कि नहीं भाई गर्नाचो को और कोबी मेनो को बेचकर हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ले आएंगे। मैं बता रहा हूं, तुम अगर इन प्लेयर्स को बेच भी दोगे तो वो पैसा जो जाएगा ना, वो तुम्हारा एफएफपी को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाएगा, ना कि तुम्हें नई साइनिंग्स देने के लिए। इससे ज्यादा पॉइंटलेस, इससे ज्यादा बेसलेस, इससे ज्यादा यहां पर मैं बोलूंगा इलॉजिकल ट्रांसफर रूमर, या फिर अगर ये डिस्कस भी हो रहा है, मैंने यहां पर कोई रूमर नहीं सुना लिटरली। आप यहां पर कोलू मुआनी से लिंक हो रहे हो, चलो अच्छी बात है, आपको फॉरवर्ड लाना है, बिल्कुल लेकर आओ। रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर आपके यूनाइटेड में जैसे अभी हालात चल रहे हैं रैशफोर्ड को लेकर, तो उनके ऑन्टराज कल यहां पर मिलान ट्रैवल किया और वो एसी मिलान के साथ डायलॉग में है, वो लगातार डॉर्टमंड के साथ भी डायलॉग में है। तो मैं क्या लगता है, डॉर्टमंड जैसा क्लब जो इतना चिंदी चोर क्लब है, वो तुम्हारे वेजेस कवर कर देगा क्या? यूनाइटेड को ही यहां पर मोर देन 50% वेजेस कवर करने पड़ेंगे। वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चंक जो भी है वो पे करके और खुदा बनने की कोशिश करेंगे। अरे भाई लुक, जैसे लास्ट से सेंचो के केस में क्या था, अगर सेंचो से इतनी हमदर्दी थी, सेंचो को इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे, तो क्यों नहीं साइन कर लिया जेडन सेंचो को? नहीं किया ना, अल्टीमेटली बिकॉज तुम नहीं अफोर्ड कर सकते, तुम पे नहीं कर सकते। यूनाइटेड फैंस अगर ये सोच रहे हैं कि भाई डॉर्टमंड के साथ डील करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं भाई, वो बहुत बड़ी घाटे की सौदा होगी। किसी भी तौर पर यहां पर आप डॉर्टमंड को तो रैशफोर्ड को चिपका ही नहीं सकते। अगर जो क्लब्स हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज यूवेंटस, और कुछ हद तक यहां पर आपकी एसी मिलान। अब एसी मिलान यहां पर विद एन ऑब्लिगेशन टू अगर बाय साइन करेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि हम यहां पर अगर रैशफोर्ड को अपने प्लान्स में नहीं माने हुए हैं,
अगर रैशफोर्ड इतना डेस्परेट है यहाँ पर मूव करने के लिए, और अगर आपके रूबन एमरिम रैशफोर्ड को नहीं यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्यूचर प्लान्स में नहीं है भाई मार्क आपके रूबन एमरिम के, और वो अगले सीजन में नहीं पार्टिसिपेट करने देंगे मार्कस रैशफोर्ड को। तो वही सिचुएशन जो आपकी जेडन सैंचो के केस में हो गई, वही सिचुएशन जो आपने एक टाइम पे एलेक्सिस सैंचेज के केस में फेस की है, वही सेम सिचुएशन आपके रैशफोर्ड केस में भी बन जाएगी। तो रेदर देन वेस्टिंग योर, मैं बोलूंगा, टाइम मनी ओवर सच अ प्लेयर जो कि कमिटेड नहीं है प्रोजेक्ट को लेकर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोवाइडिंग हिम मोर टाइम एट द क्लब। और अगर बिक रहा है तो बेचो, बट एक ऐसे टीम को बेचो जहां से आपको बेनिफिट मिले। अगर आपको लोन पे भेजकर भी मोर देन 50% वेजेस कवर करने पड़े तो क्या पॉइंट है। देखो, जब आप लोन डील एग्री कर रहे हो तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आप यहां ही सामने वाली टीम जो है जो लेकर जा रही है, एटलीस्ट 60-70% तो अपना जो अमाउंट है वो पे कर देना भाई वेजेस का। अगर आपको 60% पे करने पड़ेंगे तो फिर क्या मतलब बनता है, क्योंकि आपको कोई ऐसा बहुत मैसिव रिलैक्सेशन तो मिल नहीं रहा है, राइट। अब जैसे बात चल रही है रैशफोर्ड की, तो रैशफोर्ड अगर एसी मिलान जाते हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए, कम से कम वो सरदर्दी दूर होगी कि एक प्लेयर है जो बेंच पर बैठा हुआ है, इतने वेजेस अर्न कर रहा है और हम उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। सेम कैन बी सेड अबाउट कैसेमीरो। भाई देखो, कैसेमीरो के केस में सऊदी इंटरेस्टेड है, अच्छी बात है, लेकिन हम कौड़ियों के भाव तो नहीं बेच सकते ना कि कैसेमीरो को बेच दें। हाँ, एक चीज है, कैसेमीरो जितने में भी जाएगा लेकिन उसके 350 के पर वीक के जो वेजेस हैं वो फ्री अप हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड को 2 प्लेयर से काम नहीं, कम से कम 3 प्लेयर्स चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखें तो हम नहीं ला सकते इतने प्लेयर्स। और उस बीच में जब आप रूमर सुन रहे हो कि भाई आपके गर्नाचो और कोबी मेनू बेचे जा सकते हैं, भाई इससे ज्यादा डीमोलराइजिंग मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक रूमर होगा इस वक्त पे यूनाइटेड फैन के लिए जो कि बिल्कुल डिवोटेड है टुवर्ड्स द क्लब। कोबी को लास्ट ईयर आपने भगवान बनाया, कोबी को लास्ट ईयर आपने इतना ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया, और उसके बाद एक सीजन जहां पर कोबी को इंजरी इशू हो गए, वो रेगुलर गेम टाइम नहीं निकाल पाया, आप उसको बेचने के बारे में सोच रहे हो। कितनी पॉइंटलेस यहां पर ये बात है भाई इनियोस की। और इनियोस कह रहा था वी विल बेसिकली क्या क्या कहा था, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट मैनचेस्टर इनटू मैनचेस्टर, जो भी डायलॉग था। भाई कौन सा मैनचेस्टर, अगर आप मैनचेस्टर को मैनचेस्टर में डालना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहां पर अकेडमी को कैसे किल कर सकते हो। आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हो यहाँ पर ईथन व्हीटली को, आप क्या मैसेज सेंड कर रहे हो यहाँ पर डेनियल गोर को, शिया लेसी को, जितने भी आपके बाकी प्लेयर्स हैं, टोबी कॉलियर वगैरह, एग्जैक्टली उनके लिए तो होप स्किल हो जाएंगी ना कि भाई परफॉर्म करने के बावजूद अगर प्लेयर्स बेचे जा रहे हैं तो हमें तो अभी मौका तक नहीं मिला है, हम कैसे यहाँ पर अपनी एक एम्बिशन जो हमारी है क्लब के फर्स्ट टीम में खेलने की उसको मैच कर पाएंगे। बिकॉज ये क्लब तो बेचने को तैयार बैठा हुआ है उन प्लेयर्स को जो कि रेगुलर थे, जिन्होंने लास्ट ईयर लिटरली परफॉर्म किया। अगर आपके कोबी मेनो लास्ट ईयर नहीं होते तो आपके एफए का फाइनल तक पहुंच पाते क्या। लिवरपूल के अगेंस्ट वो जो गोल स्कोर किया था कोबी मेनो ने, या वूल्स के अगेंस्ट जो आखिरी टाइम विनर स्कोर किया था, कितनी परफॉर्मेंस थी भाई लास्ट ईयर कोबी मेनो की। और इस साल में भी गर्नाचो, ठीक है भाई उसका एटीट्यूड इशू है, जो भी रीजन है, बट स्टिल गर्नाचो इज अ वेरी गुड प्लेयर। आपको उसको ग्रूम करना चाहिए, आपको उसको यहाँ पर शार्पन अप करना चाहिए, आपको उसको गाइड करना चाहिए, और आप उस पर गिव अप करने को तैयार हो। पैसा मिल रहा है अच्छी बात है भाई, बट मार्केट में जो पैसा आपको मिल रहा है आप दोबारा प्लेयर अकेडमी से बना लोगे क्या। आपकी अकेडमी चेल्सी तो है नहीं जो कि आपको हर साल इतने बड़े सेलेबल एसेट दे रही हो, या फिर आपको टैलेंट ऐसे दे रही हो जो मार्केट में आपके लिए बहुत अच्छा प्राइस ला कर दे। सदियों में एक प्लेयर आया है आपको, आप उसको रेदर देन यूज, क्योंकि आपके पास नहीं है ऐसा बॉल कैरियर, आपके पास नहीं है ऐसा प्लेयर जो कि इतनी मैच्योरिटी रखता हो। क्या बार्सिलोना गावी को बेच देगी, क्या बार्सिलोना यहाँ पर यमाल को बेच देगी। अगर कितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, उन्होंने एक भी बार गावी को बेचने के बारे में सोचा क्या। दे आर थिंकिंग अबाउट सेलिंग अराहो, अकेडमी का बंदा नहीं है वो। दे माइट सेल फ्रेंकी डियोंग, अकेडमी का बंदा नहीं है वो। भाई अकेडमी आपकी आइडेंटिटी है, आप अकेडमी का बंदा कैसे सेल कर सकते हो यार। इतना ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग रूमर है ये। कल रात में मैं तो हंस रहा था कि यार ये बताओ क्या रूमर है, इन यहाँ पर जर्नलिस्ट को जो मन में आता है वो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। बट अगर यूनाइटेड लिटरली यहाँ पर कोबी और गर्नाचो को बेचने के बारे में सोच रही है, भाई फिर तो इनियोस को लात मार के बाहर निकालो यार। हमारे पास प्लेयर्स हैं नहीं, हमारे पास ऐसे भी प्लेयर्स नहीं जो हमें ट्रू स्पिरिट में रिप्रेजेंट करें, और उस बीच में ये इस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं हरकत। दिस इज वेरी बैड भाई, दिस इज एब्सोल्युटली वेरी 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 बैड। तो मैं तो इसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। एंड पता नहीं कौन सा यूनाइटेड फैन होगा जो इस केस में यहाँ पर इनियोस के डिसीजन को सपोर्ट करेगा। आप यहाँ पर कोलुमुआनी लेकर आना चाहते हो, आप यहाँ पर ओसिमेन लेकर आना चाहते हो, आप यहाँ पर नूनो मेंडेस लेकर आना चाहते हो, गिकोरेस के पीछे पागल हो रहे हो आप। ठीक है भाई, आप इन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को चेस करो, लेकिन ऐसा मत करो कि आप अपनी अकेडमी के ही जो प्लेयर्स अच्छा करके गए हैं लास्ट ईयर इतना ज्यादा, उसके बाद आप उनको सेल करने की बात करो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। मुझे पता है फाइनेंशियल साइड इंप्रूव करनी है तो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन डिसीजन लेने तो लो ना यार लूक शॉ के ऊपर। क्यों इतने साल से बैठ के खिला रहे हो लूक शॉ को।
लो ना डिसीजन रेशफोर्ड के ऊपर, लो डिसीजन कैसेमीरो के ऊपर, फ्री करो वेजेस, यहाँ पर बेचते यहाँ पर आप प्लेयर्स। आपने क्यों नहीं बेचा समर में? आपके पास डिसीजन था जब रेशफोर्ड को बेचने का, तब क्यों नहीं बेचा? आपने लूक शॉ को क्यों यहाँ पर नहीं बेचा? अब आप यहाँ पर क्यों कोबी और गर्नाच पीछे पड़े हुए? बहुत ही ज्यादा बेसर पैर वाला यहाँ पर ये डिसीजन है जो ये इनियोस लेने की कोशिश कर रही है। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। और अगर कोई यूनाइटेड का फैन यहाँ पर इस चीज को बैक कर रहा है भाई, तो सॉरी, यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ यूनाइटेड फैन। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर बेचो, फिर यहाँ पर ज़र्क्ज़ी को बेचो, फिर यहाँ पर हॉयलैंड को, क्योंकि इन्होंने तो बेयर मिनिमम भी नहीं किया यार भाई यू नो प्लेइंग एट दैट नंबर 9 पोजीशन। आप अमाद को नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, अच्छी बात है, मिलना चाहिए भाई, बट व्हाट अबाउट कोबी, व्हाट अबाउट गर्नाचो? रिस्पेक्ट द एकेडमी। ठीक है, दीज गाइज आर नॉट वर्ल्ड क्लास एज ऑफ नाउ, बट दे कैन बी वर्ल्ड क्लास, दे विल बी वर्ल्ड क्लास अगर आप इनको प्रॉपरली गाइड करोगे, इनको मैनेज करोगे। डोंट बिहेव लाइक एमेच्योर्स भाई। इतना खराब तरीके से क्लब रन मत करो। या तो फिर लोन पूरा राइट ऑफ कर दो ना, करो ट्रांसफर इनियोस के ऊपर। मैं कह रहा हूं 50% लोन ही अपने ऊपर ले लो, और जो हमारे ऊपर डेट है भाई, उसके बाद यहां पर आपको बहुत स्कोप मिल जाएगा टू इन्वेस्ट इन द क्लब। तुम तो वो भी नहीं करना चाहते, तुम तो वो भी नहीं करना चाहते ना, तो कैसे यहां पर इनियोस इज एनी डिफरेंट देन ग्लेजर्स?